हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। और यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर सामने आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप लिखना पसंद करते उस भाषा में इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। और इसी को मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाने वाला हूं। तो जो एग्जाम्पल से मैं यहां पर समझाने वाला हूं वह एग्जाम्पल देकर आप एग्जाम में वह भी लिखकर आ सकते हैं। तो डेफिनेशन के साथ जो मैं यहां पर एग्जाम्पल समझा रहा हूं वह भी आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। तो ध्यान से बस आपको देखते जाना और सुनते जाना है। हम मान लेते हैं क्या कि कोई विस्कोस फ्लूइड है। क्या है? विस्कोस फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है। क्या है? कोई फ्लूइड है जिसमें ऊपर से कोई एक गोलाकार वस्तु गिर रही है। गोलाकार वस्तु कैसी होगी? ऐसी होगी, मैं यहां पर बना रहा हूं, कुछ इस तरह की होगी गोलाकार वस्तु। शेप ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, ठीक है। चलो, ये क्या है? गोलाकार वस्तु है, ठीक है। ये कोई गोलाकार वस्तु है जो क्या हो रही है, ध्यान से समझे, जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। कहां? ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। किसके अंदर गिर रही है? फ्लूइड के अंदर गिर रही है। फ्लूइड किस टाइप का? विस्कोस फ्लूइड है। विस्कोस फ्लूइड है। तो इस जो यहां पर बॉडी है भाई, इसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस भी होगी। एक कोई सेंटर होगा, सेंटर से हमने मान लिया इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, और रेडियस से मैंने क्या मान ली? आर मान ली। अब ऊपर से गिर रही है तो हम उसकी एक्सिस बना देते हैं। ऊपर से गिर रही है तो हम क्या बना देते हैं? यहां पर इसकी एक्सिस बना देते हैं। एक्सिस बना देते हैं। तो जो बॉडी यहां पर आपको दिख रही है, गोलाकार बॉडी दिख रही है, ये जो गोलाकार बॉडी दिख रही है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो हमने मान लिया वेट, क्या मान लिया? इसका W मान लिया। W क्या मान लिया हमने? यहां पर इसका वेट मान लिया, मतलब इसकी भार जो होगा GST, ठीक है। हमने क्या मान लिया? इसका वेट मान लिया। W क्या मान लिया हमने? इसका वेट मान लिया, जो कि इस वेट से नीचे की ओर गिर रही है। नीचे की ओर गिर रही है। अब जो नीचे की ओर गिर रही है तो हम जानते हैं जो फ्लूइड होता है, यदि फ्लूइड के अंदर कोई वस्तु गिरती है, यदि फ्लूइड के अंदर कोई वस्तु गिरती है तो जो फ्लूइड होता है वह वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोकता है। जो वस्तु जिस डायरेक्शन में फ्लूइड के अंदर जा रही है उस वस्तु को जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स लगने लगता है। फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स लगने लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कोस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कोस फोर्स बोलते हैं। और यह फोर्स कहां पर लगता है? जो वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी विपरीत दिशा में लगता है। तो ये जो बॉडी है नीचे को जा रही है, क्योंकि तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कोस फोर्स बोलेंगे। तो हमने क्या मान लिया? F फोर्स लग रहा है यहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोस फोर्स बोलते हैं। विस्कोस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कोस फोर्स क्या है? इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन जो नेचुरल तरीके से जब ये बॉडी नीचे की ओर जा रही थी, नेचुरल तरीके से जब नीचे की ओर जा रही थी तो उस टाइम जो हमारा फोर्स लगता है इस बॉडी पर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल, बाउंड फोर्स। क्या बोलते हैं? बाउंड फोर्स, BOUYANT। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो यहां पर जब कोई गोलाकार बॉडी किसी विस्कोस फ्लूइड के अंदर ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो तो वहां पर यदि जो बॉडी है उसका वेट क्या? W हो, तो उसके अपोजिट में दो फोर्स काम करेंगे, एक तो विस्कोस फोर्स, एक हमारा बाउंड फोर्स। और हमने मान लेते हैं जो बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये बॉडी जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो V माने क्या मान लिया? वेलोसिटी। अब यहां पर यदि हम इसका रिजल्टेंट निकालते कि नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना होगा, क्योंकि नीचे की ओर उसका खुद का वेट है और ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे हैं, एक विस्कोस फोर्स लग रहा है, बाउंड फोर्स लग रहा है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा वह हम निकाल लेते हैं। तो इसका यहां पर क्या लिख देते हैं? नेट
रिजल्टेंट फोर्स लिख देते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वह इक्वल क्या होगा? ये जो W लग रहा है यहाँ पर, लोड लग रहा है, लोड है बॉडी का, वो नीचे की ओर लग रहा है, इसके अपोजिट में दो फोर्स लग रहा है, तो y क्या अपोजिट है? अपोजिट है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, अपोजिट नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव दोनों ले लेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर u हो जाएगा, फिर हमारा कौन सा है? f है। अब यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो W हो जाएगा, माइनस इधर ले देते तो इनका योग हो जाएगा u प्लस एफ। तो मतलब क्या है? इस फोर्स के अपोजिट में u प्लस एफ, मतलब इन दोनों का योग लग रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका नेट फोर्स आ गया। किसका? रिजल्टेंट फोर्स आ गया इस बॉडी का। लेकिन अब हमें इसको यहीं पर समझना है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ध्यान से सुने, ये बॉडी है नीचे की ओर आ रही है, किसी ना किसी वेलोसिटी से आ रही होगी। ये बॉडी नीचे की ओर आ रही है, किसी ना किसी वेलोसिटी से आ रही होगी। अभी जिस वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रही है, जब ये स्टार्टिंग में किसी फ्लूइड के अंदर ऊपर से गिराई जाएगी या ऊपर से आ रही है, तो एकदम से क्या होगा? एकदम से क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी जैसे जी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, तो जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या होगी? एकदम से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ये फ्लूइड के अंदर आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन फ्लूइड के अंदर आएगी है क्या होगा? मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, स्टार्टिंग में क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वहां पर विस्कोस फोर्स कम होगा। क्या होगा? विस्कोस फोर्स कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से गिरेगी तो एकदम से तो फ्लूइड अपोज कर नहीं पाएगा उसको, तो वहां पर क्या होगा? इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और विस्कोस फोर्स कम होगा। लेकिन धीमे धीमे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वहां पर क्या होगा? विस्कोस फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? विस्कोस फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब विस्कोस फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जब विस्कोस फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि विस्कोस फोर्स क्या कर रहा है? इसको आगे बढ़ने से रोकता है। विस्कोस फोर्स क्या करता है? इसको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए जब विस्कोस फोर्स बढ़ने लगेगा, जब विस्कोस फोर्स बढ़ने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। किसकी? जो हमारी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी नीचे जा रही है जिस वेलोसिटी से, वह कम होने लगेगी। और धीमे धीमे क्या होगा? विस्कोस फोर्स बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक स्थिति ऐसी आएगी क्या स्थिति आएगी? कि जहां पर जो विस्कोस फोर्स है, जो विस्कोस फोर्स है और इसकी वेलोसिटी है, जो विस्कोस फोर्स है उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कहां पर? विस्कोस फोर्स और जो इसकी बॉडी जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही है वह धीमे धीमे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, धीमे धीमे बॉडी की वेलोसिटी धीमे धीमे कम हो रही है, जो जिस वेलोसिटी से नीचे जा रही थी, और विस्कोस फोर्स धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब विस्कोस फोर्स बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। दोनों की स्थिति एक ऐसी आ गई है कि जहां पर विस्कोस फोर्स और जिस वेलोसिटी से नीचे जा रही है दूसरे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एफ और बी कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे, वहां पर ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो बॉडी है नीचे की ओर जा रही है, स्वतंत्र रूप से उस विस्कोस फ्लूइड के अंदर अपने आप जाने लगेगी। स्वतंत्र रूप से उस फ्लूइड के अंदर वह नीचे की ओर जाने लगेगी। जब विस्कोस फोर्स और ये फ्लूइड की, ये जो हमारी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो उस टाइम ये जो बॉडी है वह विस्कोस फ्लूइड के अंदर स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर जाने लगेगी, स्वतंत्र रूप से जाने लगेगी। तो वहां पर जहां पर इस स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर जा रही है, जहां पर विस्कोस फोर्स और वेलोसिटी इक्वल हो जाती हैं, तो वह वेलोसिटी क्या कहलाती है? वहां पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? वह कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जहां पर कोई बॉडी विस्कोस फ्लूइड के अंदर, जहां पर कोई बॉडी विस्कोस फ्लूइड के अंदर जिस वेलोसिटी से स्वतंत्र रूप से क्या करती है? आगे बढ़ती है। स्वतंत्र रूप से क्या करती है? उस फ्लूइड के अंदर आगे बढ़ती है। वह स्वतंत्र वेलोसिटी क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अब इसको हम फॉर्मुलेट करें, यदि हमने यहां पर लिखा तो ये तो आपको नहीं लिखना है, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया इसको हमें लिखना है। इसका जो मतलब होता है कि जो हमारा W है, यहां पर जो W है वह U प्लस एफ के बराबर हो जाता है। U प्लस एफ के बराबर हो जाता है। यहां पर क्या होता है? जब ये बराबर हो जाता है तो हम वहां पर जो वेलोसिटी होगी, वहां पर जिस वेलोसिटी से ये बॉडी नीचे जा रही होगी, जिस वेलोसिटी से बॉडी नीचे जा रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे?
टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में क्या आया होगा कि जब स्टार्टिंग होती है, जब ये बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर ऊपर से गिराई जाती है तो वहां पर इसकी वेलोसिटी अधिक होती है, इसकी वेलोसिटी अधिक होती है, बॉडी की वेलोसिटी अधिक होती है नीचे जाने की। उस टाइम क्या होता है, विस्कोस फोर्स कम लगता है, विस्कोस फोर्स की वैल्यू कम होती है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी फ्लूइड के अंदर फ्लो होती है विस्कोस फोर्स बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी देखें, इसकी फोर्स कम है, इसका फोर्स कम है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती है विस्कोस फोर्स बढ़ने लगता है। विस्कोस फोर्स बढ़ेगा, जब विस्कोस फोर्स बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, विस्कोस फोर्स बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और विस्कोस फोर्स धीमे धीमे बढ़ता जाता है और इसकी वेलोसिटी धीमे धीमे कम होती जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि विस्कोस फोर्स और ये बॉडी जिस वेलोसिटी से आगे जा रही थी वह एक दूसरे कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जब इक्वल हो जाते हैं तो वहां से या वहां पर ये जो बॉडी है वह स्वतंत्र रूप से क्या करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, या कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगती है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगती है कहां पर, जहां पर विस्कोस फोर्स और जो बॉडी जिस वेलोसिटी से इसके अंदर आगे बढ़ रही थी वह जब बराबर हो जाते हैं तो वहां पर जब बराबर होने के बाद विस्कोस फोर्स इसकी वेलोसिटी के जहां पर बराबर हो जाता है, इसकी वेलोसिटी के बराबर जब विस्कोस फोर्स हो जाता है तो वहां पर यह बॉडी स्वतंत्र रूप से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगती है। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे बढ़ती है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। वही मैंने यहां पर लिख रखा है। इसको ऐसे यहां पर सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स लिखें, फिर लास्ट में इसका ए वाला लिख के आए, W = U+F। इसका मतलब होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन होती है। तो मुझे उम्मीद है टर्मिनल वेलोसिटी को भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप एग्जांपल देके समझा के आ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू।